Hakuna Matata. This is your Maths Master Teacher at Vedantu. Welcome to the session, बच्चा लोग. How are you all doing? I hope you all are doing great. मस्त हो, मजे में हो, enjoy कर रहे हो and पढ़ाई भी कर रहे हो, right? So in this session we are going to study. कुछ नहीं करेंगे, बस एनसीईआरटी की कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं. हम ऑलरेडी 1 to 11 क्वेश्चंस कर चुके हैं इस एक्सरसाइज की पिछले 2 सेशंस में. अब इस एक्सरसाइज के जो बाकी के बचे क्वेश्चंस हैं आज खत्म कर लेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. बट लेट मी रिमाइंड यू कि ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हो व्हेनेवर यू स्टडी ऑनलाइन. डाउट्स, नोट्स, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अपने हिसाब से पढ़ना, अपनी लैंग्वेज में पढ़ना, ये सारी प्रॉब्लम क्या सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन है, वेदांतु प्रो की सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो जाएंगी. साथ ही साथ यू विल बी गेटिंग अमेजिंग बोनसेस लाइक अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, सारे आपको चैप्टर वाइज कोर्सेज फ्री मिलेंगे, क्रैश कोर्सेज फ्री मिलेंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स मिलेगा, पर्सनलाइज्ड अटेंशन भी मिलेगा. यस, करना क्या होगा, जस्ट विजिट दिस लिंक, चूज योर ग्रेड, चूज योर रोड एंड क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन. उसके बाद 3 प्लान आएंगे आपके सामने. देयर इज अ 1 मंथ प्लान, 3 मंथ प्लान एंड अ 6 मंथ प्लान. कोई भी प्लान चूज करते हो और यहाँ पे अगर आप कूपन कोड लिख देते हो, कौन सा कूपन कोड, ADK Pro, यस, तो अगर कूपन कोड डालते हो तो इंस्टेंट 15% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा. तो करना क्या है, ये लिंक विजिट करना है और ये कूपन कोड यूज करना है टू गेट डिस्काउंट. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12. तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, साइड्स AB, BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली, मतलब आपको दे रखा है कि ये वाला साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये वाला साइड और ये मीडियंस ये इसके प्रोपोर्शनल. मैं लिख के बताती हूँ आपको. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. इजी पीजी क्वेश्चन है. तो पहले कौन देखो कि क्वेश्चन में क्या दे रखे, आपको गिवन क्या है, देखो जरा. गिवन है कि AB एंड BC एंड मीडियम, ये AB हो गया, ये BC हो गया पूरा साइड और ये मीडियन हो गया. ठीक है, ये सारे हैं, ये क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोपोर्शनेट. तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM. ये मीडियन हो गए और ये BC एंड QR. ठीक है, ये हमें गिवन है. हमें क्या बताना है, हमें प्रूव क्या करना है, तो लिख देते हैं प्रूव क्या करना है. प्रूव हमें करना है सीधा सीधा कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. ये पूरा का पूरा ट्रायंगल इस पूरे के पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, देखते ही आपको समझ में आ गया होगा हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए हमें यहाँ पे, क्या बता सकते हो. देखो ये वाली साइड, ठीक है जी, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनेट. ओके फाइन, दिस ठीक है, चलो ये मीडियन वाली भी मान लेते हैं. बट मुझे ये बताओ, अगर मुझे इन ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है तो इसको तो छोड़ो, ये तो मुझे चाहिए नहीं, बड़े वाले ट्रायंगल्स में ये तो है ही नहीं, छोड़ो इसको. तो क्या आप ये मुझे बता सकते हो कि मैम ये दोनों साइड प्रोपोर्शनेट है, वेरी गुड. तो हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, अगर मैं ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दूं तो ट्रायंगल्स हो जाएंगे सिमिलर यूजिंग SAS क्राइटेरियन, है कि नहीं, हो जाएंगे. तो बस हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, इन दो एंगल्स को करना है इक्वल. अच्छा, अब सुनो कैसे करेंगे, कहानी तो यहीं पे आके रुकेगी ना. कैसे करें मैम, तो देखो स्टार्ट हम यहीं से करेंगे जो हमें दे रखा है. लेट्स राइट इट डाउन. AB अपॉन PQ, मैं हमेशा बोलती हूँ गिवन से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सब कुछ वहीं से पता चलता है. मुझे ये बताओ AB अपॉन, ठीक है मुझे चाहिए, अगर मैं ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स को मैं कोशिश करना चाहती हूँ, इन छोटे छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना चाहती हूँ. एंड एक और चीज मेरे पास गिवन है, वो गिवन क्या है कि जो बीच वाली जो लाइंस आपको नजर आ रही है वो क्या है, वो मीडियन है, मतलब वो इसको इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. तो मैं अब फोकस कर रही हूँ ये वाले छोटे ट्राइंगल पे और ये वाले छोटे ट्राइंगल पे. ठीक है, अब देखो AB अपॉन PQ चाहिए, बिल्कुल सही है. AD अपॉन PM मुझे चाहिए, है मेरे पास. पर ये नहीं चाहिए मुझे, पूरा BC और पूरा QR नहीं चाहिए. क्या मैं इसकी जगह पे ये लिख सकती हूँ, पूरे BC को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, BC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BD, क्योंकि ये BC जो है ये दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये दो इक्वल पार्ट्स में, तो इसको मैं डबल ऑफ BD भी लिख सकती हूँ. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ BD, लिख दिया. और नीचे वाले को QR को मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ QM. तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास फाइनल क्या बना, अब आपको दिख गया होगा, अरे मैम हो गया, क्वेश्चन तो हो गया मैम, है ना. तो अब आपसे आपके पास क्या बना, आपके पास बना AB अपॉन PQ, मैं यहाँ वाला लिख रही हूँ यहाँ पे, इक्वल्स टू AD अपॉन PM इक्वल्स टू BD अपॉन QM.
ये सारी रेशियोज, ये ट्रायंगल था मेरा, ये सारे ट्रायंगल की ये सारी रेशियोज और इस वाले ट्रायंगल की सारी साइड्स की रेशियोज, ये दोनों जो हैं प्रोपोर्शनेट हैं, ऑल द साइड्स आर प्रोपोर्शनेट, राइट। तो क्या हो गया, इससे हम क्या ये नहीं बोल सकते कि ट्रायंगल ट्रायंगल ABD is similar to triangle PQM? Yes. So if triangle ABD is similar to triangle PQM, can I say this angle B, क्योंकि हमें तो चाहिए था एंगल B, क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया, तो ये और ये इक्वल नहीं हो जाएंगे। बस यहां तक पहुंचना था, बाकी तो आपको गिवन ही है। आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये जो एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स हैं वो ऑलरेडी प्रोपोर्शनेट है। एंगल आपने देख लिया है, एंगल इक्वल है, ठीक है। तो सीधा सीधा बाय साइड एंगल साइड क्या आप नहीं बोल सकते, बाय एस से एस ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, बोलोगे ना। देखो क्या लिखेंगे, ये सारा कुछ करके आपको यहां से ये सब कुछ हमने क्यों किया, ताकि हमें मिल जाए एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, वो मिल गया। उसके बाद तो एक सिंपल सा लाइन लिखना है आपको, सिंपल सा लाइन ये है कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। मतलब जो इस एंगल को साइड्स जो है इनक्लोज, जो साइड्स इस एंगल को बना रही हैं वो भी इक्वल है। तो बाय SAS similarity, triangle ABC is similar to triangle PQR. Hence proved. सिंपल क्वेश्चन, जब आपको साइड्स दे रखी हैं तो बस उनके बीच वाला एंगल को आपको इक्वल करना था, ऐसे आपको पता चल जाता है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। इसमें क्या है, इसमें आपको बोल रखा है कि D is a point on side BC। सबसे पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ट्राइंगल बना लो ABC। हमने ट्राइंगल बना लिया ABC, डी कोई पॉइंट दे रखा है, ठीक है जी, हमने पॉइंट बना लिया डी। तो इनको ज्वाइन भी कर देते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब उसने बोला है कि एंगल ADC, अब ये गिवन में आप लिख सकते हो, गिवन में आप क्या लिखोगे बच्चों कि एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC। तो यहाँ पे मार्क भी कर लेंगे, ADC मतलब ये वाला एंगल इक्वल्स टू BAC मतलब ये वाला एंगल। और आपको प्रूव करना है, टू प्रूव में आप क्या लिखोगे, टू प्रूव आपको करना है कि CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD, ये प्रूव करना है। या फिर आप इस पे लिख सकते हो CA इंटू CA इक्वल्स टू CB इंटू CD, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो, सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, सबसे पहले अगर हम सिमिलर ही कर लें ट्राइंगल्स को, तो हम रेशियोज, बेसिकली ये क्या है, ये साइड्स का रेशियो है ना, ये साइड्स का रेशियो है। ये कब आएगा, जब हम इन दोनों को सिमिलर ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, राइट। तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है हमारा, ट्राइंगल ले लो ABC ले लो, एंड ट्राइंगल हम ले लेते हैं DAC ले लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल ABC और DAC को अगर आप ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल लिख के आप बोल सकते हो कि एंगल A जो आपको है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है। ये आपको गिवन है तो आप गिवन लिख देना। उसके बाद दूसरा क्या है, ये वाला एंगल जो है ये तो दोनों के लिए कॉमन है, इस वाले में भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है। तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल C क्या आ गया बच्चा, ये कॉमन आ गया। तो बाय एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आप क्या बोल सकते हो कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAC, आप ऐसे बोल सकते हो, है ना, बोल सकते हो ना। तो यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने ऐसे सिमिलर लिख दिया तो मतलब इनकी साइड्स प्रोपोर्शनेट है, मतलब AB अपॉन DA को हम AD लिख देते हैं इक्वल्स टू BC अपॉन AC इक्वल्स टू AC अपॉन DC हो जाएगा। यहां से अगर आप देखो, ये CACO को AC भी लिख सकते हैं, एक हम ले लेते हैं AC अपॉन DC ले लेते हैं, ये CD को DC लिख के यहाँ पे ले आई हूं मैं, ठीक है। और दूसरा CB है तो यहाँ पे AC, तो यहाँ पे आपको CB अपॉन AC दिख रहा है, देखो ये तो मुझे मिल गया, ये तो मुझे जो प्रूव करना है वहां से मिल गया, ये देखो, है ना, ये वाला मिल गया है। अब मुझे BC अपॉन AC ये रहा, है ना। बेसिकली जब मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो सिमिलर प्रूव किया, तो अल्टीमेटली जब मैंने इनकी जो साइड्स का रेशियो लिया तो इक्वल आ गया। तो यहां से आप बोल सकते हो BC अपॉन AC इक्वल्स टू AC अपॉन DC, दैट मीन्स AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू DC, और आप लिख दोगे हेंस प्रूफ। यहाँ पे इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैम यहाँ पे CB है आपने BC लिख दिया, यहाँ पे DC है आपने CD लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड तो वही है ना, साइड तो सेम रह रही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। देखो इसमें भी प्रोपोर्शनल दे रखा है। पहले तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, दो ट्राइंगल्स है ना ये हमारे पास, एक ABC बना लेते हैं, एक ABC बना लिया और एक ऐसे ही एक PQR बना लिया। ठीक है, दो ट्राइंगल्स बना लिए, ABC और PQR बना लिया। ठीक है, अब वो बोलता है साइड AB किसके है, रिस्पेक्टिवली देखते रहो, AB PQ के है, मतलब हम ये गिवन में लिख देंगे। गिवन में आपको बच्चा क्या गिवन है कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR, है ना, इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ये क्वेश्चन में ही गिवन है देखो। और तीसरा कौन सा दे रखा है उसने, तीसरा मीडियन दे रखा है AD, है ना, तो AD की बात करिए मीडियन की, तो AD भी बना लेते हैं। यहाँ पे हमने बना लिया AD और इसका मीडियन बना लेते हैं हम, इसका मीडियन बन रहा है हमारा PM। ठीक है, तो ये एक दे रखा है AD अपॉन PM, ये आपको गिवन दे रखा है। आपको और क्या बोला है, एंड द मीडियन दिस यू हैव टू शो दैट, आपको प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये हमें प्रूफ करना है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल की सिमिलर है। फिर से मुझे ये बताओ कि अगर मुझे ऐसा कुछ प्रूव करना है, अब देखो, अब ध्यान यहाँ पे आपने ये देना है कि आपने देखना है कि मैम कौन कौन सी साइड्स प्रोपोर्शनेट देख रही मतलब दे रखी है, देख लेते हैं। अगर उनमें से कोई मुझे कॉमन एंगल दिखा, अगर सपोज मुझे कोई ऐसी साइड्स दिख रही हैं जो जिनके बीच में एक एंगल बन रहा है, अगर वो एंगल मैं इक्वल कर लूं मैम, तो ये ऐसे ऐसे मैं इनको सिमिलर बोल सकती हूँ, है ना, ये आप बोल सकते हो, है ना। तो वही आप हम ट्राई करते हैं। ये AB दे रखा है, मतलब एक ये वाली साइड दे रखी है और ये वाली साइड, है ना। दूसरा क्या दे रखा है, AC ये वाला साइड दे रखा है और ये वाला साइड दे रखा है। तीसरा तो मीडियन की बात करिए, बट हमें तो बड़े ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, तो बड़े ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए साइड्स की रेशियो ऑलरेडी गिवन है। एक काम आपका हो रखा है, साइड्स का रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है। ये देखो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR, ये आधा काम हो चुका है। आधा कौन सा काम रहता है कि अगर हम ये दोनों बीच वाले एंगल्स को अगर इक्वल किसी तरह प्रूव कर दें, ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दे, तो हमारे पास S से हम ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे। मानते हो बात, ये चीज ये मानते हो, ठीक है। तो अब वही करना है। अब ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैम ये क्या कर दिया आपने, बट कोई बात नहीं। अब ध्यान दो, सिंस ये मीडियन है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। मीडियन क्या करता है, एक साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ना। तो चलो, अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन देखो कैसे कर रहे हैं, मैं आप कंस्ट्रक्ट क्या कर रही हूँ, मैं AD को क्या कर रही हूँ, एक्सटेंड कर रही हूँ। AD को किया एक्सटेंड और उसके बाद इनको कर दिया ज्वाइन, मतलब इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने इसको एक्सटेंड किया, उसके बाद इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ऐसे कुछ बना लिया। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, ये और ये बराबर बना रही हूँ, ये कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं, सपोज ABCD, और इसको बोल दिया E और इसको बोल दिया F, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अब इन ट्रायंगल, अब मुझे ये बताओ, देखो यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूं कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पहले तो मुझे ये बताओ, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, AD इक्वल्स टू DE कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, और दूसरे वाले ट्राइंगल में हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, PM इक्वल्स टू MF, ये करके, और हमने क्या कर दिया, फिर हमने ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन BE EC QF एंड FR, जो जो किया वो हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब मैम इसके करने का मोटिव क्या है, सुनो। जब भी देखो, ये क्या हो बेसिकली, अब ये आपको कोई क्वाड्रिलैटरल नजर आ रहा है, फोर साइडेड फिगर है, फोर साइडेड फिगर इज अ क्वाड्रिलैटरल। और क्या आपको ये क्वाड्रिलैटरल के बन गए डायगोनल्स, ये डायगोनल्स बन गए, और ये डायगोनल्स तो बाइसेक्ट हो रहे हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, राइट, बाइसेक्ट हो रहे हैं डायगोनल्स। इसका मतलब क्या है, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलैटरल है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डेफिनेटली पैरेललोग्राम है। तो हम ये बोल सकते हैं, अब हम प्रूफ पे आ चुके हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए बी ई सी बोलोगे, ABEC इज अ पैरेललोग्राम। व्हाई, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट
बाइसेक्ट, है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखो क्योंकि AD इज इक्वल टू DE, ये आप साइड इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन, एंड BC BD इक्वल्स टू DC, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये गिवन है, इसलिए हमने क्या बोल दिया कि ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल था ये क्या बन चुका है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल, हेंस आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे कट रहा होगा अब यहाँ पे ये लिख सकते हो, मतलब AC मैम BE के इक्वल आ चुका है और AB किसके इक्वल आ चुका है, EC के इक्वल आ चुका है, आप ये बोल सकते हो हेंस लिख के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहां तक कहानी खत्म। यही सेम फंडा आप सिमिलरली लिख के ना, सिमिलरली लिख के जो हमने यहाँ पे सब कुछ बोला, सिमिलरली लिख के आप बोल सकते हो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, QF विल बी इक्वल टू PR एंड इसकी ऑपोजिट मतलब FR इज गोइंग टू बी इक्वल टू PQ। यहां तक समझ में आया? हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है कि एंगल ए और एंगल पी को इक्वल करना है। ये वाले स्टेप समझ में आ गए? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इस मीडियन को एक्सटेंड किया सेम लेंथ से ताकि दोनों का लेंथ सेम रहे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, जो जो पॉइंट से सबको ज्वाइन कर दिया और फिर मैंने देखा, मुझे पता है कि जब मैं ऐसी कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, और पैरेललोग्राम बन रहा है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी एंड पैरेलल होंगी। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे एक और चीज मैं यहाँ पे बताऊंगी। अब आपने दो ट्रायंगल्स को ध्यान देना है, एक इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, और इसका ये वाला ट्रायंगल देखो, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स पे फोकस करो। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट मैं इरेज कर रही हूँ, ये हमें पता है हमने क्या प्रूव करना है, ये गिवन वाला पार्ट लिख के रखते हैं, ठीक है, ये यूजफुल है हमारे लिए। तो यहाँ पर था AB अपॉन PQ था और यहाँ पे AC अपॉन PR था, ठीक है। अब देखो, अब मैं बोल रही हूँ कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल मैं इसको सिमिलर करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? कैसे, चलो देखते हैं। AB अपॉन PQ, ठीक है, ये गिवन है AB अपॉन PQ, यहाँ पे प्रूफ जो है मेरे पास क्या गिवन है, AB अपॉन PQ। इसको सिमिलर करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, इन सभी साइड्स का रेशियो जो है इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब AB अपॉन PQ की मैंने ऐसे लिख दिया, AC अपॉन PR था ना, क्या मैं AC को, सिंस मुझे पता है कि AC BE के बराबर है, तो मैं AC की जगह पे BE लिख सकती हूँ, BE लिख सकती हूँ, और PR की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, QF लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया। और AD की जगह पे अगर मैं 2 टाइम्स ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और मतलब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब यहां पर क्या बना बच्चा, ये ध्यान से देखो, यहां पर देखो क्या बन रहा है आपके पास, आपके पास क्या बन रहा है, अब देखो कुछ भी नहीं बना, बड़ा इजी हो गया। देखो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BE अपॉन QF इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ AD बिकम्स AE एंड ट्वाइस ऑफ PM बिकम्स पूरा का पूरा PF। ये क्या हो गया, ये सारी तीनों की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, है ना। तो ये तीनों की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला पूरा ट्रायंगल, इसको मैं बोल सकती हूँ ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQF। हो गया ऐसा, हो गया सिमिलर, ठीक है। अब अगर ये सिमिलर है तो हम ये भी बोल सकते हैं, ये क्या बोल सकते हैं कि इनके आपस वाले एंगल्स भी सिमिलर, एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब ए एंगल जो है पी के इक्वल होगा, मतलब इतना वाला एंगल। अब यहाँ पे मोटिव यही था बच्चा, मोटिव यही था कि मुझे ना ये ए एंगल तक पहुंचना है। अब मैं इस ए एंगल तक पहुंच गई हूँ, मतलब यहाँ से मुझे ये पता चल गया क्योंकि मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। बाकियों को चलो तुम छोड़ भी दो तब भी चलेगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। अब ये सेम स्टेप्स जो अभी हमने किए, अगर आप ये सेम स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई करो, मतलब अब आप ये वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने की बजाय ये वाले ट्राइंगल को और ये वाले ट्राइंगल को अगर आप सिमिलर प्रूव करोगे, सेम स्टेप्स होंगे, AC अपॉन PR
इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, उसके बाद आप आपके पास क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, बस इसको चेंज करना है। इन दोनों को सिमिलर करने के लिए सिर्फ इसको चेंज करोगे। ए बी की जगह पे अब आप क्या लिख दोगे, ए बी की जगह पे आप सीई लिख दोगे और पी क्यू की जगह पे आप आर एफ लिख दोगे। इसका फिर से आप डबल डबल कर दोगे तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी सिमिलर हो गया। तो मतलब आपके पास अल्टीमेटली क्या आने वाला है, अल्टीमेटली बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, मैं दिखाती हूँ आपको। अल्टीमेटली आप ये बोलोगे कि मैम जैसे आपने ये वाले दोनों एंगल्स को इक्वल बोला था, तो मतलब अब जब मैं दूसरा वाला चीज अप्लाई करूंगी, पहले मैंने इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया, अब जब मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर किया तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों का सम मतलब ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा इसके इक्वल हो जाएगा। बस यहां तक हमने बस ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना था। उसके बाद आपके पास रिजल्ट क्या आ जाना है, देखो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहां तक आपको ये दोनों ट्राइंगल्स अब आप सिमिलर प्रूव कर लोगे। अगर अभी भी बच्चा किसी को डाउट है इसमें तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो कि मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, अब यहां तक अब मैं फाइनल स्टेप्स लिखती हूँ कि क्या करना है। देखो फाइनली आप ये बोल सकते हो कि एंगल देखो एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एम। बिल्कुल ठीक है। और क्या बोल सकते हो, ये वाला एंगल बोले तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल MPR, ये वाला एंगल है ना। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो मतलब एंगल BAD प्लस एंगल DAC प्लस एंगल DAC विल बी इक्वल टू एंगल QPM प्लस एंगल MPR, है ना। ये और ये इक्वल, तो ये और ये पूरा का पूरा एंगल बन गया ए, ये पूरा का पूरा एंगल बन गया पी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। और हमें ऑलरेडी पता है कि ये दोनों साइड्स तो प्रोपोर्शनेट है जो ये एंगल्स कंटेन कर रही है। हेंस फिर आप लास्ट में लिख दोगे बाय SAS triangle ABC is similar to triangle PQR। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट इजी है। अल्टीमेट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मुझे एंगल ए और एंगल पी को इक्वल करना था और वही किया। ठीक है, एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीसरी बार स्मूथली कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, तो खुद से करके देखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन क्या कहता है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर्स, एक पोल बना लेते हैं 6 मीटर, वर्टिकल मतलब ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये 6 मीटर का पोल है। ये जो है इट कास्ट शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, तो यहाँ पे शैडो जितना ही हम बना लेते हैं नीचे लाइन 4 मीटर्स। ठीक है, शैडो कितना कर रहा है 4 मीटर्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, ये बना दी 4 मीटर की इसने शैडो। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है, टावर है। ठीक है, एक टावर बना लेते हैं, एक हमारे पास टावर है बड़ा सा। अब वो कितना शैडो कास्ट कर रहा है, वो 28 मीटर्स लॉन्ग शैडो कास्ट कर रहा है। ठीक है, ये 28 मीटर्स शैडो कास्ट कर रहा है, ये टावर की लेंथ हम x मान लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट ऑफ द टावर ये x फाइंड आउट करना है। ये भी वर्टिकली खड़ा होता है तो ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं ABC और इसको बोल देते हैं PQR। मुझे ये बताओ, जब यहां से शैडो जब कास्ट होती है, यहां से हमारा रेज पड़ रहा है, तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। अगर आप यहाँ पे किसी को खड़ा कर दो, वो एक ही एंगल पे, वो जिस एंगल पे देखेंगे, ठीक है, वो एंगल क्या होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, सिंस दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। और चलो वो हमें नहीं पता था, बट ये शैडो सेम एंगल पे कास्ट होती है। ठीक है, तो यहां पर आप ये बोल सकते हो कि एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, क्यों, बिकॉज दे आर कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये आप लिख सकते हो एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद एक आपको पता है कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, क्योंकि वो 90 डिग्री है, क्योंकि वर्टिकली है, दोनों ग्राउंड के साथ खड़े हैं। राइट, सो बाय एंगल एंगल आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। बोल दिया, वेरी इजी है ना। हमें अब हाइट पता करनी है, हाइट मतलब साइड्स आर प्रोपोर्शनेट, मतलब सीधा सीधा मुझे पता है कि AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू BC अपॉन QR, विल बी इक्वल टू BC अपॉन QR। तो बस AB क्या है मेरा 6 अपॉन PQ क्या है मेरा X,
BC क्या है मेरा 4 और ये क्या है 28। तो आप क्या करोगे, x का वैल्यू निकाल लोगे, 28 इंटू 6/4, तो 7 6 42, क्या यूनिट लगाई, मीटर, तो 42 मीटर इज योर आंसर। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, पिछले वाले क्वेश्चन करके ये तो हलवा क्वेश्चन लग रहा होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसमें क्या है, आपको दे रखा है इफ AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। तो पहले ट्राइंगल ही बना लेते हैं, चलो जी ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक ट्राइंगल बनाया, ये हमने बना लिया दूसरा ट्राइंगल। तो ये है हमारा ABC और ये है हमारा PQR, ठीक है। AD मीडियन है, बना लिया AD मीडियन, मीडियन है तो इस साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। PM भी मीडियन है, चलो बना लेते हैं, ये PM बना लिया, ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। और आपको क्या गिवन है, और हमें गिवन क्या है, एक और चीज गिवन है, दैट इज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। और आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि AB अपॉन PQ, टू प्रूव भी लिख लेते हैं। टू प्रूव क्या करना है बच्चा, कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। AB, ठीक है, और AD मतलब मीडियंस तक आना है हमें, सीधी सी बात। तो मुझे ये बताओ, अगर ये गिवन है तो यहां से मैं क्या ये नहीं बोल सकती, अगर ऐसा गिवन है कि ये दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इनका क्या होगा, इनका एक तो साइड प्रोपोर्शनेट होगा, इनका एक तो साइड प्रोपोर्शनेट होगा। और चलो पहले साइड लिखते हैं, देखो AB upon PQ will be equal to BC upon QR and that will be equal to further AC upon PR। ये तो हो गया, ठीक है। एंड ऑल्सो आप क्या बोल सकते हो, एंड एक और चीज होती है, साइड्स प्रोपोर्शनेट होते हैं और एंगल्स भी सारे इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। तो यहां से मतलब ए एंगल पी के इक्वल है, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। ये सब कुछ हमें गिवन में से पता है। ये सब कुछ कहाँ से हमें पता है, ये क्वेश्चन में गिवन था कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये हम उनसे इन्फर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ ये चाहिए AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। और ये कब आएगा बेटा, जब हम ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे, ये तभी आएगा ना। और इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव करें, है ना। तो देखो कैसे करते हैं, कैसे करेंगे। एक तो हमारे पास है AB अपॉन PQ है, मतलब एक साइड की रेशो है, दूसरी साइड की रेशो बना लेते हैं। मतलब AB अपॉन PQ तो हमारे पास है, इसको मैनिपुलेट करते हैं। BC को क्या मैं ट्वाइस ऑफ BD लिख सकती हूँ, BC को मैं ट्वाइस ऑफ BD लिख सकती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ये मीडियन है, D पॉइंट इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो BC को मैं ट्वाइस ऑफ BD लिख सकती हूँ। सिमिलरली QR को मैं ट्वाइस ऑफ QM लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, 2 2 कैंसिल हो गया। तो मतलब AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM, ये हो चुका है। इन दोनों साइड्स में जो एंगल इंक्लूड हो रहा है ये वाला, अगर मुझे पता चल जाए कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो बस फटाक से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। आई नो दैट ऑल्सो, मतलब ऑल्सो आप यहाँ पे लिख के बोल सकते हो कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। वाई, इट इज गिवन। आप यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 दे दो और यहाँ पे लिख लो फ्रॉम 1, ठीक है, क्योंकि ये हमें गिवन था, ठीक है, ये हमको गिवन है। तो मतलब अब आपको पता चल गया साइड्स भी प्रोपोर्शनेट है, एंगल्स भी इक्वल हैं। सो ट्रायंगल, यू कैन से ट्रायंगल ABD is similar to triangle PQM. So AB upon PQ will be equal to AD upon PM. तो आप लिख सकते हो so AB upon PQ, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेती हूँ आपके लिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ से अब हम क्या लिख रहे हैं कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू ये A और D, AD अपॉन ये फर्स्ट और लास्ट PM। फिर आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। तो यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर लिया। यहाँ कुछ नहीं करा, जो प्रूव करना है ना, जो प्रूव साइड्स दे रखी है, साइड्स की रेशियो दे रखी है, वो साइड्स देख लो कौन सी ट्राइंगल का पार्ट है। उन ट्राइंगल्स को अगर आप सिमिलर कर दोगे तो साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी। तो मोटिव लेके चलना है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो साइड्स मुझे चाहिए वो वाले साइड्स इंक्लूड करने वाले ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर प्रूव कर दूंगी एंड मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर,
क्लियर? तो 6.3 क्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई? एक एक क्वेश्चन हमने बड़े प्यार से बड़े अच्छे से कर लिया है, ठीक है? तो जिनको अभी तक जिन्होंने पिछले सेशन नहीं देखे तो बेटा पूरा 6.3 देख लो, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, एंड तब भी अगर अभी भी कोई आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है? आई होप ये एक्सरसाइज तो अब आपके लिए हलवा बन चुकी है। एक बार खुद से अपने हाथों से एक फेयर नोटबुक पे एक एक क्वेश्चन मोती परो के करना, अच्छे से करना है, गुड हैंड राइटिंग में, तब मजा आ जाएगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच. विजिट दिस लिंक एंड यूज द कूपन कोड ADK Pro फॉर 15% एडिशनल डिस्काउंट ऑन वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द सेशन. थैंक यू सो मच. आई थिंक इट मे आई होप, आई रियली होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है? तो लाइक कर देना बच्चा वीडियो को, एंड हकुना मटारा तो मुझे कमेंट सेक्शन में दे ही देना. बाय गाइस, टेक केयर, मिलेंगे अगले सेशन.